नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। गुजरात के गांधीनगर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। महात्मा मंदिर में किया उद्घाटन। शिलान्यास 5,536 करोड़ रुपए के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास। गांधीनगर पीएम मोदी का ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल देखकर किया सम्मानित। पीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। गोरखपुर में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में सीएम योगी। तभी नवविवाहितों को दी गई शुभकामनाएं। 1200 नवविवाहितों जोड़ों को सीएम ने दिया आशीर्वाद। हरियाणा में कारोबारी परिवार के 7 लोगों ने किया सुसाइड। कर्ज से परेशान थे। पंचकुला में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के बाद गाड़ी में जहर खाया। मुंबई थाने में आज बारिश का रेड अलर्ट। लैंडस्लाइड से सैकड़ों घरों को नुकसान। बारिश बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 5 की मौत। देश में कोरोना के 11 की मौतें। 1047 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें। एक हफ्ते में 737 नए मामले आए सामने। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। वीर सावरकर को जयंती पर दी गई पुष्पांजलि। कल संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। कल सुबह 10:30 बजे पुष्पांजलि की जाएगी अर्पित। कल संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। कल सुबह 10:30 बजे पुष्पांजलि की जाएगी अर्पित। कल सुबह 10:30 बजे पुष्पांजलि की जाएगी अर्पित। दिल्ली से खबर। कल संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। दिल्ली से खबर है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। देश भर में कार्यक्रम का आयोजन करेगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 या 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पूरे देश में संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलेगा। जनसंपर्क प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों की जानकारी दी जाएगी। पूरे देश में संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलेगा। जनसंपर्क अभियान भी चलेगा। दिल्ली से खबर। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7-8 जून को कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे देश में संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलेगा। बरेली से खबर है। सपा पार्षद की सद्भावना पदयात्रा शुरू। 2 साल के कार्यकाल के बाद निकाली गई रैली। शहर की समस्याएं जानने के लिए घर घर पहुंचेगा दल। गौरव सक्सेना ने किया पदयात्रा का तो मुख्य रास्तों से होते हुए सभी वार्डों में जाएगी पदयात्रा। नगर निगम कार्यों के आसपास भी बनी हैं समस्याओं को संकलित कर नगर आयुक्त को देंगे ज्ञापन। पूर्व महापौर डॉक्टर सुप्रिया एरन ने किया शुभारंभ। पूर्व महापौर
पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर के मार्गदर्शन में आयोजन। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता, पार्षद, सड़क सफाई और जल निकासी ऐसे मुद्दे होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी की जनसंवाद पहल को मिल रहा है समर्थन। नगर निगम कार्यालय के आसपास भी बनी हैं समस्याओं को संकलित कर नगर आयुक्त को दिया जाएगा ज्ञापन। ये आज ही के दिन 2023 यानी 27 मई 2023 को नगर निगम के सभी सदस्यों ने, बोर्ड के सदस्यों ने शपथ ली थी। यानी माननीय महापौर जी सहित सभी माननीय पार्षद साथियों ने जो है शपथ ली थी। और उस शपथ लेते समय जो वादे किए गए थे सम्मानित जनता से, आज 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो वादे हवा हवाई हुए, कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही के कारण। इसलिए आज हम लोग ये नगर निगम के गेट से जन संवाद और सद्भावना यात्रा लेकर निकले हैं, जो कि हम लोग नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जनता के मध्य जाएंगे, उनसे जनता की समस्याओं को जानेंगे, उनको प्रकाश में लाएंगे और अंतिम दिन 31 मई शनिवार को हम लोग नगर निगम में वो सारी जन समस्याओं को इकट्ठा करके यहाँ पर नगर आयुक्त जी को ज्ञापन देंगे, उनके निस्तारण की मांग करेंगे। सीतापुर से खबर, श्रद्धालुओं पर गंदा पानी फेंकने का मामला। गंदा पानी और अंडे फेंकने के मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी MLA ज्ञान तिवारी धरने पर बैठे। आरोपियों के घरों की नपाई की मांग पर धरने पर बैठे विधायक, संघ कार्यकर्ता हनुमान चालीसा कर रहे पाठ। भारी संख्या में साधु संत धरने पर बैठे। विहिप प्रतापगढ़ से खबर, कंधई पुलिस में 4 गौ तस्कर कर किए गिरफ्तार। तस्करों ने 80 किलोग्राम गौमांस किया बरामद। मुठभेड़ में तस्कर हसमतुल्ला उर्फ लक्कू को लगी गोली। घायल गौ तस्कर को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुस्तकीम, अनीश और मुजीब को भी गिरफ्तार किया गया। गौ तस्करों से तमंचा, कारतूस, चाकू व 2 बाइकें बरामद। गौवध निवारण पशु क्रूरता अधिनियम में FIR। SP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। SP डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। सीतापुर से खबर, श्रद्धालुओं पर गंदा पानी फेंकने का मामला। गंदा पानी और अंडे फेंकने के मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी MLA ज्ञान तिवारी धरने पर बैठे। आरोपियों के घरों की नपाई की मांग की गई। विधायक, संघ कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का कर रहे पाठ। भारी संख्या में साधु संत भी धरने पर बैठे। विहिप और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। SDM CO सहित भारी पुलिस बल मौजूद। सीतापुर के रेसुआ थाना क्षेत्र का पूरा मामला। भारी संख्या में साधु संत भी धरने पर बैठे हैं।
सीतापुर से खबर आपको बता रहे, व्हीप और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी की नारेबाजी। एसडीएम सीओ सहित भारी पुलिस बल मौजूद। कानपुर से खबर, सीलिंग के बावजूद इमारत में निर्माण कार्य जारी। कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला होटल खुला। नंदू गुप्ता ने फिर दी केडीए को खुली चुनौती। पहले भी मेट्रो विभाग की शिकायत पर हुआ था सील तोड़कर जारी अवैध निर्माण का खेल। केडीए अधिकारियों की मिलीभगत से हटाई गई सील पट्टी। बिना अनुमति बन रहा होटल, प्रशासन मौन। नियम ताक पर कानून की खुली उड़ाई जा रही है धज्जियां। पहले भी मेट्रो विभाग की शिकायत पर हुआ थी। केडीए कानपुर विकास प्राधिकरण शहर में बन रहे अवैध निर्माणों को रोकने लाख प्रयास करता है। कुछ निर्माण तो ऐसे हैं जिनमें सीलिंग की कार्रवाई हो गई है, मगर माफियाओं के हौसले इस तरीके बुलंद हैं कि लगातार निर्माण किया जा रहा है। मैं इस वक्त कानपुर कल्याणपुर के मेट्रो स्टेशन के पास हूँ, जहाँ पर आपको दिखा दूं कि देखिए ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर केडीए ने सीलिंग कार्रवाई करी है। लेकिन आज के समय में ये बिल्डिंग जो है पट्टा होने के बावजूद भी इसमें खोलकर काम किया जा रहा है और बाकायदे केडीए अधिकारियों को मुंह चिढ़ाते हुए यहाँ के जो अवैध निर्माणदाता हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग 3 मंजिला इमारत है और इसका बेसमेंट जो है खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से संचालित हो रहा है। होटल यहाँ पर संचालित हो रहा है और आपको दिखा दें, ये देखिए पूरी बिल्डिंग में कानपुर विकास प्राधिकरण का जो पट्टा है वो लगा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सील परिसर। मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगी इस पूरी बिल्डिंग को दिखा दे। देखिए ये 3 मंजिला इमारत है जिसको कानपुर विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए इसको सील कर दिया गया था और उसके बावजूद आज ये बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार है और कहीं ना कहीं ये संचालित भी हो रही है। इसकी शिकायत भी मेट्रो प्रशासन ने कानपुर विकास प्राधिकरण को करी और उसके बावजूद अब यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 बार इस बिल्डिंग को सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन आज भी यहाँ पर काम हो रहा है। बाकायदे जो रेस्टोरेंट है वो संचालित हो रहा है। यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, लोग यहाँ पर आते हैं। निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। ये निर्माण कार्य की सामग्री है जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केडीए की कार्रवाई करने के बावजूद भी इस बिल्डिंग का जो ऑनर है, जिनका नाम नंदू गुप्ता बताया जा रहा है, कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी है, लेकिन अभी भी इनके हौसले इतने बुलंद हैं। अब इनके हौसलों को कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी कैसे परास्त करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। औरैया से खबर है, बच्चों के साथ नदी में नहाने गया मासूम डूबा। बच्चों ने मासूमों को नदी में डूबता देख लगाई मदद की गुहार। मासूम की नदी से निकालकर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों ने मासूम को नदी में देख लगाई मदद की गुहार। मासूम को नदी से निकालकर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मासूम को किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। औरैया से खबर, बच्चों के साथ नदी में नहाने गया मासूम डूबा। कौन सी नदी में? अच्छा, ये क्या करने गए थे वहाँ पर? ऐसे बच्चन संग नहा रहे थे तो ये नदी में डूब गई? हाँ डूब गए। अच्छा, आपको जानकारी मिली? जानकारी बच्चनों ने बताया। अच्छा, ये किस जगह की घटना है? फरीदपुर की। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? दीपांशु। इनके पिताजी का नाम? सतीश पाल। एक बार बताइए, बच्चा पढ़ता था क्या? हाँ। किस क्लास का छात्र है? 2 में। कक्षा 2 में। हाँ।
बुलंदशहर से खबर है। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। तहसील प्रशासन की टीम ने दुकानों पर की छापेमारी। खुर्जा में थोक विक्रेता समेत 2 दुकानों पर की छापेमारी के दौरान एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बरामद। तहसील प्रशासन की टीम ने दुकानों पर की छापेमारी। खुर्जा के थोक विक्रेता समेत 2 दुकानों पर छापेमारी के दौरान एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बरामद। कानपुर से खबर है। गंगा नहाने गए 2 युवक डूबे। चाचा के साथ गंगा नहाने गए दोनों भतीजे। कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक को निकाला गया बाहर। गोताखोर दूसरे युवक की तलाश में जुटे। कानपुर देहात के रहने वाले हैं युवक। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सतसैया घाट का ये पूरा मामला। गोताखोर दूसरे युवक की तलाश में जुटे। मशक्कत के बाद एक युवक को निकाला गया बाहर। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरसैया घाट का ये पूरा मामला। चाचा के साथ गंगा नहाने गया थे दोनों भतीजे। मशक्कत के बाद एक युवक को निकाला गया बाहर। गोताखोर दूसरे युवक की तलाश में जुटे। मशक्कत के बाद एक युवक को निकाला बाहर। गोताखोर दूसरे युवक की तलाश में जुटे। कानपुर देहात के रहने वाले हैं युवक। लखीमपुर खीरी में नगर पालिका परिषद डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर नगर पालिका सभागार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि शहर के समग्र विकास के लिए नगर पालिका प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में बीते 2 वर्षों में कई अहम कार्य कराए गए हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि नगर के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना उनकी प्राथमिकता है। जल निकासी की पुरानी समस्या के समाधान के लिए 5 पुलिया और 25 नालों के निर्माण की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें पुलिया और 14 नालों का कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि शेष 11 नाले के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। साथ ही कहा है कि उन्होंने जनभागीदारी पर पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, जिनका आज 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया लखीमपुर नगर पालिका का। लखीमपुर नगर पालिका में उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए। जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनको भी अभी तक पूरा करा रही है। क्या मेन उपलब्धि है और कौन से कार्य भी बाकी रह गए? देखिए, एक टैगलाइन के साथ हम काम करते हैं, विकास का इरादा और भी ज़्यादा। तो जो हमारा पिछला 12 से 17 का कार्यकाल था, उसके में जिस प्रकार विकास कराया था उससे भी ज़्यादा विकास कराने का हमारा इरादा है। और इसको लेकर के हर वार्ड में सड़कें बनी हैं। आप देख रहे हैं आरसीसी सड़कें, मुख्य मार्ग हॉट मिक्स से बने हैं। और जल भराव जहाँ जिन वार्डों में होता था वो जल भराव समाप्त करने के लिए सैंप वेल बने। और चौथा जहाँ पे बलदेव नगर में होता है और समस्या रहती तो उसके समाधान के लिए भी टेंडर हो गया, बनने जा रहा है। अनेक नाले बने हैं, नालियाँ बनी हैं। और साथ ही साथ तमाम सारा मरम्मत का कार्य, जो एक मूलभूत सुविधा होती है सड़क, नाली, और उसके बाद होती है सफाई। तो सफाई के लिए हम लोगों के पास पूरी मशीनरी है। दूसरा, कचरा निस्तारण का हमारा यंत्र MRF सेंटर पे मजरा फार्म है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ सब लगा हुआ है। तो हम लोग सारा कचरा जो है शहर का, अब उसको हम इकट्ठा नहीं करते, हम कॉम्पैक्टर में इकट्ठा करके मजरा फार्म में भेज देते हैं। वहाँ पे जो मशीन्स लगी हुई हैं उसमें गीले का कचरे का और सूखे कचरे का निस्तारण वो अलग अलग किया जाता है, फिर वो अलग अलग करके निस्तारण कर दिया जाता है, तो पूरा समाप्त हो जाता है। अब आप देखिए कि शहर में आपको
कचरा कलेक्शन कहीं होता हुआ नहीं दिखाई देगा। कूड़े के ढेर जो सड़कों पे लगे रहते थे और उसमें गाय और ये सब घूमती रहती थी, वो नहीं होता था। तो ये दूसरी मूलभूत समस्या है सफाई। देखिए, जितने हमारे कूलर लगे हुए हैं सारे के सारे वाटर कूलर दुरुस्त करा दिए गए और कूलर की डिमांड हमने 20 वाटर कूलर डिमांड कर लिए। तो जितने भी प्रमुख जगह हैं वहाँ पे ऑलरेडी लगे, उनको ठीक करा दिया गया है। सभी पार्कों में हम लोगों ने अभी घड़े रखवा दिए हैं जहाँ जहाँ पे भी वाटर कूलर नहीं रखे, क्योंकि घड़े अगर रखे हुए हैं तो वो भी एक देशी वाटर कूलर ही है। लेकिन जैसे ही हमारा पैसा आता है वैसे ही हम लोग बाकी भी जगह सैचुरेट कर देंगे पानी को लेकर। दूसरा ये कि भयंकर गर्मी से बचाने के लिए हम लोगों ने एक कूलिंग पॉइंट बनाया हुआ है जो रेलवे स्टेशन के पास है, जिसमें कूलर वगैरह सबकी व्यवस्था है। लोग आराम से दोपहर में बैठ कर के समय बिता सकते हैं। सभी जगह सफाई कराना, चूना डलवाना और पानी की व्यवस्था करना वो नगर पालिका करती है। नगर पालिका अपने कार्यों के प्रति एकदम समर्पित है और संवेदनशील है। इलेक्ट्रिफिकेशन में हम लोगों ने लगभग 100% हमने सारी लाइटें ठीक कर दी हैं या बदल दी हैं जहाँ पे बदलने की आवश्यकता थी, और नई लाइटें भी लगी हैं। अभी भी हमारा जो टेंडर हुआ है नगर पालिका रोड का हुआ है, हॉट मिक्स का 3 रोड का हुआ है और वो बन जाएंगे। और ये डॉन बास्को रोड और श्री राम चौराहे तक, हीरालाल धर्मशाला से वहाँ तक भी हम इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कराएंगे। नगर पालिका रोड पे आपने देखा होगा नमस्ते साइन, यानी कि जो भी आ रहा है उसका अभिनंदन है, वो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक का लगाया। तो बहुत सारे नए कार्यों के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लगातार हम की सेवा में समर्पित करते रहेंगे। तो बस यही है कि विकास का इरादा और भी ज़्यादा। ये थी हमारे साथ नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है विकास का इरादा और भी ज़्यादा। अभी जो अधूरे कार्य हैं उनको और भी पूरा कराना है। अभी कार्यकाल 3 वर्ष बाकी है, आगे देखते हैं होता क्या है। लखीमपुर खीरी की न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाराबंकी के लोनी कटरा क्षेत्र के सयाडी मजरा दहिला गांव में बड़ी खबर सामने आई, जहां सपा नेता परशुराम यादव पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। पीड़ित प्रेमलाल वर्मा ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि दबंगई के बल पर उनकी जमीन पर कब्जा किया गया। वहीं सपा नेता परशुराम यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया। देवरिया में भाजपा चिकित्सक प्रकोष्ठ के नेतृत्व में भारतीय सेना के पराक्रम को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक से अमर शहीद हरे कृष्ण मणि द्वार तक हुई। तिरंगा यात्रा में चिकित्सक समाज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेंटल एसोसिएशन, नीमा आयुष सहित कई संगठन के लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी ने भारतीय सेना की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देश के लिए गर्व बताया। क्या जघन्य अपराध जो पाकिस्तानी एजेंटों ने किया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के जितने परपेट्रेटर्स थे उन्होंने किया, इसके विरोध में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कसम खाई थी कि जिन लोगों ने हमारे बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है मैं उसको चुन चुन कर लाऊंगा। भारत माता की। अपने कहे हुए वादे को पूरी तरह से निभाया है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाया है। जो कमिटमेंट उन्होंने किया था देश के लिए वो कमिटमेंट पूरा किया है। खबर आगरा से है, जहां पिनहाट थाना क्षेत्र के चिचिहा मार्ग न्यायपुरा के पास सरकारी नाले और रास्ते की जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला तब गर्मा गया। राजस्व विभाग की टीम जीएम के साथ अवैध कब्जे की शिकायत पर मौके पर जांच के लिए पहुंची। टीम को मौजूदगी में दोनों पक्षों भिड़ गए और मारपीट और झगड़े का ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
नोएडा के यथार्थ अस्पताल में तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट में 19 लोग फंस गए। मरीज, तीमारदार महिलाएं आधे घंटे तक लिफ्ट में कैद रहे, लेकिन समय से मदद नहीं मिली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अस्पताल प्रबंधन ने राहत कार्य शुरू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया कि लिफ्ट का ARD सिस्टम फेल हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट सुरक्षा को लेकर लिफ्ट एक्ट 2024 लागू किया है, लेकिन लिफ्ट फंसने की घटनाएं अभी भी आम हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां मीट व्यापारी से मारपीट मामले में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी सफाई दी है। विहिप के मंत्री मुकेश राजपूत ने कहा कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई और संगठन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विहिप के सोशल मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने आरोपों को बेबुनियाद और कहा कि विहिप हर राष्ट्रभक्त सनातनी के साथ खड़ा है। विधि प्रकोष्ठ प्रमुख गजेंद्र ने सामाजिक द्वेष फैलाने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। जिले के अंदर विगत दिनों से कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और अभी परसों 24 तारीख को पनेठी अलदापुर पर एक घटना हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि जो गौवंश के आरोप में वहाँ ले जाने वाले, जो मीट को ले जाने वाले जो भी ड्राइवर से लेकर और मीट व्यापारी थे, उनके साथ मारपीट हुई। लेकिन ये रूमर फैला कैसे? इसका मेन जो कॉज है, क्योंकि जो भी कैसा भी मांस अगर लेके जाया जा रहा है, तो मांस को ले जाने का भी एक नियम है। जिस कंपनी से चलेगा उस कंपनी का एक स्टिकर लगेगा, उस पर लिखा जाएगा कहाँ जा रहा है, और उसमें ये भी लिखा जाएगा, और ये नियम ये भी है कि अगर मीट किसी ओपन गाड़ी में नहीं जा सकता। गाड़ी या तो फ्रीजर वाली हो या उसमें बर्फ लगी हुई हो। और जो घटना हुई है उससे 10-15 दिन पूर्व इसी प्रकार की घटना हुई थी और यही गाड़ी थी। तो लोगों के अंदर ये एक अफवाह आई कि दोबारा ओपन गाड़ी में मीट जा रहा है, वो गौवंश का है। क्षेत्रीय लोग उसमें आक्रोशित हो गए, वो इस प्रकार की घटना हुई, उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का नाम लेकर वो घटना का आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। ऐसा हमारा कोई भी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं था। जो भी विधिक कार्रवाई है प्रशासन उसमें कर रहा है कि कोई भी निर्दोष हिंदू उसमें ना फंसाया जाए। मीट को ले जाते वक्त जिस मार्ग से अगर गाड़ी निकलेगी, उस मार्ग पर जितने भी नाका पॉइंट होते हैं, चेकिंग पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स पर जो भी आरक्षी पुलिस बीट है वो भी उनको क्रॉस चेक करते हैं। ऐसे क्रॉस चेक हुए का, और इसी मार्ग पे बार बार घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉकस है जिस पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रशासन भी इसका संज्ञान ले। पूर्व में एक फैक्ट्री के ऊपर आरोप लगा था, प्रशासन ने यहाँ के क्लीन चिट दे दी, और गाजियाबाद और नोएडा के अंदर एक ग्रुप पकड़ा गया। उस आधार पे वो फैक्ट्री ताला बंद है कि वहां गौ मांस पकड़ा गया एक बड़ी मात्रा में। तो अलीगढ़ के अंदर इस प्रकार का एक नेटवर्क जो काम कर रहा है, प्रशासन सघनता से जांच करके, अन्यथा लापरवाही की स्थिति में इस प्रकार की घटनाएं होती रही। देखिए, पनाठी के अंदर में अभी विगत दिनों में कुछ दुखद घटना हुई है। उसके विषय में तरह तरह से भ्रामक खबरें फैलाकर और शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो कि राष्ट्रवादियों का समूह है, राष्ट्र हित के लिए चिंतन करने वाला संगठन है, उसके ऊपर में अनर्गल प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो उसी का खंडन करने के लिए और ये बताने के लिए कि यदि आप अनर्गल आरोप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर लगाएंगे तो आपके विरुद्ध भी संगठन विधिक कार्रवाई करेगा। को लेकर समुदाय विशेष के कुछ व्यक्ति समाज में असुरक्षितता और वैमनस्यता का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम के बीच इस मुद्दे को लेकर लड़ाई को पैदा करना चाह रहे हैं। समुदाय विशेष के नेता आह्वान कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो है अपनी अपनी समुदाय विशेष के लोग दुकानें बंद रखें, इससे लोकतांत्रिक सरकार का चलना कठिन हो जाए। ये एक राजद्रोह जैसी स्थिति है, इसको सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम समाज से, लोगों से आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आपस में न फैलाएं और अपने शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करें।
बाजार खोलें। कोई ऐसी बात नहीं है। इस मुद्दे को लेकर समाज में वैमनस्यता फैलाई। टू क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश की पहचान प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। सहारनपुर के बेहट नगर पंचायत में पिछले 2 दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल को चेयरमैन अब्दुल रहमान और अधिशासी अधिकारी सविता वर्मा ने आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया। हड़ताल तब शुरू हुई जब वार्ड नंबर 3 के सभासद आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी और सफाई कर्मी राजकुमार के बीच सफाई व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया था। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि सभासद और उनके पति ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और जाति सूचक शब्द कहे। सफाई मजदूरों को ने कोतवाली बेहट में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका समाप्त नहीं कर सकते आप इसे जी, क्योंकि जो आश्वासन दिया गया है वो आश्वासन ये है कि बोर्ड के मेंबर ही चेयरमैन और यहाँ की जो ईओ साहिबा हैं वो उस महिला पार्षद के खिलाफ लिख कर देंगे कि ऑन ड्यूटी किसी कर्मचारी के साथ कार्य में बाधा डालने के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए उस धारा के अंतर्गत अगर मुकदमा होता है तभी आप इसे समझिए कि ये खत्म है, अदरवाइज इससे खत्म नहीं। अभी आश्वासन है, जब तक वो लिख कर लेटर हमारे सामने नहीं आ जाता तब तक आप इसे समाप्ति की ओर न समझें। ये आज वो समाप्ति की ओर है। हमें ये सामने चेयरमैन सामने और बेहट के बोर्ड मेंबर है उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं, तो हम इनकी बात मान हड़ताल समाप्त कर दी। सरकारी काम में जो बाधा डाली थी उस पर मुकदमा होगा। हम सब लोग तो हड़ताल समाप्त कर दी गई। हड़ताल समाप्त। काम पर कब से लौटेंगे? सुबह। जो सफाई कर्मचारियों के साथ हड़ताल हुई थी, ये एक अभद्र व्यवहार किया है हमारे एक सभासद ने वहाँ की, जिसके खिलाफ ये धरना था। हमारा हड़ताल हुई, 2 दिन हड़ताल रही। आज वो चेयरमैन साहब ने और ये सामने मिलकर इस सरकारी काम में बाधा डालने के उसमें उन पर मुकदमा होगा। इस उपलक्ष्य में ये हड़ताल हो दी। नगर पंचायत में 2 दिन से यह हड़ताल चल रही थी। एक सभासद है हमारी आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी, उनका कुछ व्यवहार कर्मचारी के साथ ठीक नहीं था, तो उस कारण कर्मचारियों ने 2 दिन से हड़ताल में नगर पंचायत में बैठे हुए थे। तो आज मैं और ईओ मैडम और सभी सभासद साथी ने उनसे मिल के बैठ के बात की और हमने उनसे उनके बिहाफ पे माफ़ी मांगी और अब इन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। कल से कस्बे में काम पे दोबारा लग जाएंगे। खबर हरदोई से, जहां सिनेमा रोड स्थित अतुल ज्वेलर्स के मालिक ने दुकान से 19 किलोग्राम सोना गायब होने का दावा किया। हालांकि कारोबारी अभी पुलिस को गायब हुए सोने के दस्तावेज सबूती नहीं दे पाए। बता दें कि ज्वेलरी कारोबारी शिवम कपूर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने दुकान में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा चोरी किए जाने का आरोप मढ़ा था। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि 16 किलोग्राम सोना दूसरे राज्यों के व्यापारियों से आया था। वहीं 3 किलोग्राम सोना पहले से ही दुकान में मौजूद था, जिसकी दस्तावेजी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। पुलिस ने सराफा व्यवसाय की शिकायत पर 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिनकी पूछताछ की जा रही है। लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग डॉक्टर बबीता चौहान ने सवारी वाहनों पर चालकों के प्रदर्शित करने की परिवहन मंत्री को संबंध में पत्र लिखा है। वहीं इस निर्णय का उद्देश्य ओला, उबर, ऑटो और ई रिक्शा जैसे वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वाहनों पर भी चालकों का वितरण अंकित करने का अनुरोध किया है। वहीं महिला अपराध के निस्तारण में पुलिस विभाग की भूमिका को लेकर महिला आयोग द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस की कार्रवाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पर रोकथाम के लिए उपाय, यौन अपराध तथा घरेलू हिंसा की रोकथाम पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला हमारी
नहीं कह सकते इसको, हमारी ये मासिक बैठक है जिसमें हमारे जो पुराने कार्य जितने भी हमने कार्य किए होते हैं सारे हमारे माननीय सदस्यों द्वारा, माननीय उपाध्यक्षों द्वारा या मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम हमने किए हैं या जो भी कार्य किए हैं वो उन कार्य को हम उनकी समीक्षा करते हैं। और जो हमारे पिछली बैठक के कार्य जो होते हैं, कुछ ऐसी होती है, कुछ शिकायतें होती हैं जो हमारे ऑफिस के थ्रू उनको हम सही करने के लिए शिकायतें, उन पे भी एक चीज़ होती है। दूसरा कार्यशाला, हम थोड़ा सा कार्यशाला इसलिए कह सकते हैं कि हम किसी न किसी भी विभाग से किसी एक स्पेशलिस्ट को हम बुलाते हैं कि जिसमें हमें महिला, हमारी जो यहाँ सारी मेंबर्स हैं कि हम महिलाओं को और क्या अच्छा कर सकते हैं। जब हम फील्ड में जाएंगे तो उनके लिए, जैसे आज हमने पुलिस विभाग 2 लोगों को यहाँ बुलाया हुआ है, तो कि उसमें क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी और हमारी टीम भी अपडेट रहे। ललितपुर से, जहां बिरधा चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह परिहार का शव संदिग्ध अवस्था में हाईवे पर मिला और साथ ही शव के पास पिस्टल एवं मोटरसाइकिल भी पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भेजा। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं बता दें कि 1989 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए जितेंद्र सिंह परिहार 2015 में प्रमोशन पर सब इंस्पेक्टर बनाए गए थे। फिलहाल परिजनों का रो कर बुरा हाल है। को लेकर के प्राप्त हुई थी, तत्काल उसका वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया था और जो हमारे चौकी के जो स्टाफ है उन सबसे जो बात हुई है उनसे पता चला है कि चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील थे। फिर रात्रि में जो है और जो घटनास्थल को देखने से भी लग रहा है कि किसी अज्ञात वाहन के टक्कर से जो है एक्सीडेंट जो है वो हुई है और उसमें इनकी दुखद मृत्यु जो है वो हो गई है। सभी फोरेंसिक टीम के माध्यम से साक्ष्य जो है वो वहाँ पे उठाए गए हैं। परिवारजनों की जो को सूचना जो है वो दे दी गई है और आगे की अग्रेतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। खबर नोएडा से, जहां कोरोना के 5 नए पॉजिटिव पाए जाने से सनसनी बढ़ गई है और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के साथ अब जिले में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। जिला निगरानी अधिकारी टीकम सिंह ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर सोमवार तक 10 कोविड केस दर्ज थे, लेकिन अब यह संख्या 15 पहुंच चुकी है। सभी कोविड पॉजिटिव को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। कल की डेट में जो हमारे पास कोविड के केस थे 10 थे जी, और अभी पोर्टल खुला है तो मैडम ने बताया कि टोटल आज की डेट में 15 केस हो गए हैं जी। तो सर पूरे जनपद में कुल कितने एक्टिव केस हैं? ये जो एक्टिव केस की बात कर रहे हैं 15 केस, ये टोटल एक्टिव ही है। सर इनकी हिस्ट्री क्या है? इनके जो सिम्टम आ रहे हैं अभी केवल कोई स्पेशल सिम्टम नहीं है, जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम होते हैं वो ही है। तो सर इनमें से किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ी है? सब होम आइसोलेशन पे? अभी होम आइसोलेशन पे ही है ना जी। और 100% पूरा बता भी नहीं पाऊंगा इस समय, क्योंकि अभी राइट नाउ मुझे पोर्टल में पता चला है, तो उसके बारे में मैं शाम को रखूंगा। जांजगीर चांपा पुलिस का बड़ा अभियान सफल, 80 फरार वारंटियों को किया गया गिरफ्तार। हत्या, लूट, चोरी जैसे मामलों में थे आरोपी। 36 अस्थायी 44 गिरफ्तार वारंटी चढ़े पुलिस के हत्थे। 80 फरार वारंटियों को किया गया गिरफ्तार। हत्या, लूट, चोरी जैसे मामलों में थे आरोपी। 36 अस्थायी 44 गिरफ्तारी वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़े। छत्तीस अस्थायी 44 वारंटियों को पकड़ा। जांजगीर चांपा पुलिस का बड़ा अभियान सफल। अंबिकापुर से खबर है, ज्वलनशील पदार्थ से लोड टैंकर पलटा। टैंकर पलटने के बाद टैंकर में लगी भीषण आग। NH43 पर लमगांव के पास हुआ हादसा। टैंकर का चालक भी है लापता। रघुनाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची। NH पर रोका गया आवागमन।
का चालक रघुनाथ पुलिस मौके पर पहुंची। एनएच पर रोका गया आवागमन। खबर राजनांदगांव से, जहां जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित की गई सामग्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दुर्ग के एक सप्लायर द्वारा भेजी गई सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है और कई वस्तुएं एक्सपायरी के करीब हैं। विशेषकर डिटर्जेंट पाउडर झाग नहीं है और उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है। स्थानीय लोगों को और कर्मचारियों का कहना है कि यह सामान 1 साल तक प्रयोग योग्य होना चाहिए था, जबकि मई 2025 में ही उसकी एक्सपायरी डेट है। में सप्लाई हुई है, जिसमें सबसे बड़ा इशू एक्सपायरी डेट का। एंटीसेप्टिक लिक्विड जो साल भर के लिए दिया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट मई 2025 है। इस संबंध में आपके मार्फत जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो निर्धारित गुणवत्ता है वो उस हिसाब से सप्लाई होना अपेक्षित है। इसका परीक्षण किया जाएगा और डेफिनेटली अगर ऐसा किसी भी प्रकार से सप्लाई हुआ है तो उसका रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा और करवाएगा। इसके अलावा भी कई जगह अभी तक सामान पहुंचे नहीं है और सामानों की संख्या भी काफी कम है। डिटर्जेंट की क्वालिटी खराब है। साल भर के लिए केवल 1 झाड़ू दी गई है। ये इस संबंध में मुझे अभी आपके माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हुई है, तो जब तक पूरे विषय का पूर्ण परीक्षण नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि जो नियम है और जो गुणवत्ता है उसका अनुरूप कार्य। सर, इसी बिना भवन भी जल जाना है। जैसे अभी बरसात आई है तो सीपेज आता है, उसमें करंट बहुत आता है दीवारों में। मोतीपुर जो है उसमें करंट आ जाता है। समय समय पे जो आवश्यक मरम्मत कार्य है उसके निर्देश शासन से भी है, जिला स्तर से भी जारी होते हैं। ग्राम पंचायतों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें पंचायतों के माध्यम से और शहरों में निकाय या फिर विभाग के माध्यम से मरम्मत किया जाना आवश्यक है। ऐसे जहाँ पे शिकायत आती है तो हम वहाँ पे समय समय पे करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं। अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर केस है तो डेफिनेटली उसमें मरम्मत का कार्य किया जाएगा। पंकजपुर के बैकुंठपुर पंचायत भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। पानी की टंकी के लिए कई साल पहले पैसे निकाले गए, लेकिन टंकी का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। जांच में जब पता चला कि फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए निकाले गए, ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नियमों को भी अनदेखी की जा रही है। क्या बनता है यहाँ पे? सुक्ति गड्ढा बन रहा है। कब से बन रहा है? 4-5 दिन। इस गांव में कितने ऐसे गड्ढा जो आपको बनाना है? 6 गाँव में। आपको ठेका दिया गया है या रोजी में? सरपंच बोले हैं। काम करने के लिए कौन बोला आपको? सरपंच बोला है काम करने के लिए। कल किस लिए डाला गया? मालूम नहीं। बोरिंग का सूखा पानी के लिए बना रहा है। सुक्ति गड्ढा? सुक्ति गड्ढा। कब बन रहा है ये? कब से बन रहा है? ये 3-4 दिन से खुदाई किया है। 3-4 दिन से बन रहा है। हाँ। आज का कौन सा तारीख है? खबर दुमका से है, जहां हंसाडीह थाना क्षेत्र के कुमरा हाट के पास सोमवार को एक तेज रफ्तार कंटेनर सड़क किनारे खड़ी बाइक पर पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे के समय बाइक सवार ने नोनिहाट वृंदावन निवासी अनुज कुमार मौके पर मौजूद नहीं था। वह 2 मिनट पहले ही बाइक खड़ी कर शौच करने चला गया था, जिससे जानलेवा हादसे का शिकार होने से बाल बच गया। हालांकि कंटेनर चालक घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए सरेहाहाट स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।
डिंडोरी जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विभाग में पदस्थ बाबू भगवान दास उद्दे अपनी सीट पर कूलर की हवा में नींद का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाबू कार्यालय समय फाइलों की जगह आराम फरमाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है किसी ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। रेवाड़ी में हुई ग्रीवस समिति की बैठक में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लापरवाही बरतने का वाले अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। बैठक में मंत्री ने तहसीलदार और नगर परिषद अधिकारियों को फटकार लगाई और तहसीलदार को चार्जशीट करने के आदेश भी दे दिए हैं। बैठक के दौरान बिजली कनेक्शन की शिकायत पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए 3 हफ्तों में कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसमें 3 तो पेंडिंग वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं, उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिया गया, रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यमुनानगर के गोविंदपुरा स्कूल में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बाल संरक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। बच्चों और मिशन वात्सल्य के तहत बाल अधिकार, किशोर न्याय, पॉस्को अधिनियम, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 के बारे में जानकारी दी गई। संरक्षण यूनिट यमुनानगर से हमारी जो यूनिट का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को संरक्षण करना, संरक्षण देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज गवर्नमेंट स्कूल गोविंदपुरा में हमने जागरूकता शिविर लगाया है और बच्चों को 112-1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे बताया है और पॉक्सो एक्ट 2012, जेजे एक्ट 2015, चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे जानकारी दी। हमारा जो मेन मकसद है कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें, किसी अनजान पर भरोसा ना करें और बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं एक्ट के जरिए उनको हमने सभी कुछ बताया है। और हम अध्यापकों से भी यही बात कहते हैं कि बच्चों को समय समय पर आप संरक्षण के बारे में जानकारी देते हैं, उनके अधिकारों के बारे में आप उनको शिक्षा के साथ साथ जरूर बताएं। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं मायावती ने दिल्ली का बंगला किया खाली। दिल्ली का 35 लोधी रोड स्टेट बंगला किया खाली। पार्टी चीफ के तौर पर मिला था सरकारी आवास। 20 मई को CPWD को सौंपी गई बंगले की चाबी। जेड प्लस सिक्योरिटी यूनिट को भी दी गई सूचना। बंगला खाली करने के पीछे सुरक्षा कारण बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सलाहकार संपादक केबक सिंह जी जुड़ चुके हैं। केबक सर, अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने की अटकलें तेज हो गई हैं बसपा की, क्योंकि जो पार्टी चीफ के तौर पर बंगला उन्हें मिला था चौथी रोड में, वो खाली कर दिया है। देखिए विशाल, मायावती का बंगला खाली जो आप बात कर रहे हैं वो भी सही हो सकती है, लेकिन मायावती के पास खुद के अपने दिल्ली में 3-4 बंगले और हैं। और जो आपने यूपी भवन
होम देखा होगा, वहाँ भी उनका बहुत बड़ा बंगला है। उसके बाद राज्यसभा टीवी के पास बहुत बड़ा बंगला है। और जो दूसरा बंगला है लोधी रोड पे 35 को सीपीडब्ल्यू ने लाया, उसी को इलाज किया था। 35 नंबर लोधी स्ट्रीट का बंगला है। इन्होंने खाली कर ली 20 तारीख को, 20 तारीख को 20 मई को उन्होंने खाली कर दिया है। और ये कहा जाता है कि बंगला खाली करने की चर्चाएं बहुत गर्म है, लेकिन एक तरफ बंगला खाली करने के लिए सिक्योरिटी रीजन जो पार्टी की ओर से दिया गया है कि सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के रीजन के कारणों से उनको बंगला खाली किया है। दूसरी ओर ये भी चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन खराब था, जिसमें इनको लेकर पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और सूत्रों के मुताबिक, और दूसरी बात तो सूत्र ये भी बताते हैं कि जेट सिक्योरिटी जो उनको मिली उसको भी जानकारी दे दी है। कुल मिला के मायावती का कदम ये चौंकाने वाला है। अब राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है, इसकी अटकलें तेज हो गई हैं और कुछ दिन में इसका खुलासा हो जाए कि मायावती ने आके बड़ा खाली किया तो इसके कारण, किस कारण का सिक्योरिटी कारण, तो एक सिक्योरिटी कारण हो सकता है, लेकिन इतने 35 लोधी रोड पे रही तो उसको भी पहले बंगला खाली कर देना चाहिए। तो इससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। ये आगे वाला समय तय करे कि तुम लोग बंगला खाली करने का कारण क्या, वो अपने निजी बंगले जो स्टेट गेस्ट हाउस व्यवहार पे उस पे जा रही हैं, और या और कोई कारण हो सकता भी, कारण इस पर करना जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती से के अचानक कदम से सियासी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। बंगला